नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोटों के प्रचलन पर लगाई रोक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नोटबंदी के बाद बाजार के प्रचलन में लाए गए 2000 रुपए के नोट को बंद करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि आरबीआई ने ग्राहकों को 23 मई से 30 सितंबर तक नोट बदलने का समय दिया गया है। इस दौरान जो लोग 2000 रुपए के नोट को बैंकों में जमा कर बदल लेंगे या फिर बाजार में खपा देंगे, उनका पैसा बच जाएगा। लेकिन जो लोग इस दौरान अपने नोट को बदल नहीं पाएंगे, उनका पैसा कूड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोटों को प्रचलन से बाहर किए जाने के करीब 7 साल बाद आरबीआई ने एक बार फिर नोटबंदी का ऐलान किया है। आयोग की रिपोर्ट, फिर भी सिख दंगा पीड़ितों को नहीं मिला मुआवजा। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए बने आयोग की रिपोर्ट पर सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को 8 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 में हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त जस्टिस डीपी सिंह के अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। इस संबंध में सतनाम सिंह गंभीर ने जनहित याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में वर्ष 1984 में हुए दंगे में रांची, धनबाद, बोकारो, पलामू के पीड़ितों को मुआवजा देने की सिफारिश की गई है। सरकार की ओर से कहा गया कि आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 24 मई से देवघर, रांची व खूंटी का दौरा करेंगी। कड़ी सुरक्षा को लेकर मिले 5000 अतिरिक्त फोर्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 24 से 26 मई तक 3 दिवसीय झारखंड दौरे से सुरक्षा व्यवस्था सख्त रहेगी। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय के स्तर से 5000 अतिरिक्त फोर्स दिए गए हैं। इसमें रांची को 2500, देवघर को 2000 व खूंटी को 900 फोर्स दिए गए हैं। इसमें रैपिड एक्शन पुलिस की टीम भी शामिल रहेगी। इसके अलावा डीआईजी, एसपी, डीएसपी रैंक के अफसरों को भी तैनाती की जाएगी। मुख्यमंत्री मेरिट स्कॉलरशिप के लिए आज से एप्लीकेशन शुरू। टेस्ट के जरिए होगा सिलेक्शन। मुख्यमंत्री मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत स्कॉलरशिप के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। आवेदन झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट से किया जा सकता है। आवेदन की प्रक्रिया 20 मई से शुरू हो रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 9 जून है। स्कॉलरशिप के लिए ली जाने वाली परीक्षा पूरी तरह से निःशुल्क है। यह स्कॉलरशिप टेस्ट झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से ली जाएगी। मुख्यमंत्री मेरिट स्कॉलरशिप के तहत हर साल 5000 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। विद्यार्थियों का सिलेक्शन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक जिले से अधिकतम 400 विद्यार्थियों का चयन होता है। क्लास 9 से 11 तक आयोजित होने वाली प्रत्येक वार्षिक परीक्षा में संबंधित विद्यार्थियों को 60% अंक लाना अनिवार्य होता है, तभी आगामी वर्ष के लिए वे छात्रवृत्ति पाने के योग्य माने जाएंगे। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद कैबिनेट में किसे मिलेगी जगह। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी, बेटे अखिलेश महतो उर्फ राजू महतो और भतीजे दिवाकर महतो ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। सियासी परिदृश्य में यह मुलाकात अहम है। सूचना के मुताबिक मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की और सबकी राय जानने का प्रयास किया। परिवार के सदस्यों के बीच सहमति के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार की घोषणा हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सुखाड़ राहत के लिए झारखंड ने केंद्र सरकार से मांगे 9682.69 करोड़ की राशि। झारखंड सरकार ने सुखाड़ राहत के लिए केंद्र सरकार से 9682.69 करोड़ रुपए की मांग की है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि आपदा विभाग से समन्वय स्थापित कर यह राशि किसानों को दिया जाए ताकि सुखाड़ झेल रहे किसानों को राहत मिल सके। गौरतलब है कि कृषि मंत्री ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि सचिव मनोज आहूजा से मुलाकात की। कृषि भवन में हुई इस मुलाकात में झारखंड के कृषि सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी भी मौजूद थे। कृषि मंत्री ने केंद्रीय कृषि सचिव को यह भी जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने सुखाड़ प्रभावित जिलों में पंजीकृत किसानों को 3500 रुपए की सहायता राशि दी है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष मानसून की अनियमितताओं की वजह से 24 में से 22 जिलों में भीषण सूखा पड़ा था।
राजधानी रांची में 3 युवक 2 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। रांची में वरीय पुलिस अधीक्षक और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में अफीम के कारोबारी की धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शुक्रवार को पुलिस ने अवैध तरीके से अफीम की खरीद बिक्री करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी। दसम फॉल व उसके आसपास के इलाके में कुछ लोग अफीम की खरीद बिक्री करते हैं। लालू प्रसाद यादव को वापस मिलेगा उनका पासपोर्ट, सीबीआई कोर्ट ने दिया आदेश। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को उनका पासपोर्ट दे दिया जाएगा। सीबीआई कोर्ट में लालू यादव की ओर से पासपोर्ट वापस दिए जाने को लेकर किए अनुरोध पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने लालू प्रसाद यादव के पासपोर्ट को रिलीज करने का आदेश दिया है। पासपोर्ट वापस देने को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने कोर्ट से पासपोर्ट देने का अनुरोध किया था। उनकी ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि उनके पासपोर्ट की अवधि अगस्त महीने तक है, इसलिए उनके रिन्यू के लिए पासपोर्ट उन्हें दिया जाए। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, कोरोना के बाद देश में फैली ईडी सीबीआई की महामारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जैसे ही कोरोना महामारी खत्म हुई, देश में ईडी और सीबीआई नाम की महामारी शुरू हो गई। ये भी झारखंड में घूम रही है। रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपने के कार्यक्रम में केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 2019 में जैसे ही हमारी सरकार बनी, कोरोना महामारी आ गई। अगले 2 साल तक पूरा देश महामारी की चपेट में रहा। जब कोरोना महामारी थमी तो देश में ईडी और सीबीआई नाम की महामारी फैल गई। इन दिनों यह महामारी झारखंड में घूम रही है। फार्मिंग सेक्टर में झारखंड को मिलेगी सौगात, 500 स्कूलों में बनेगी मिट्टी जांच लैब। भारत सरकार के कृषि एवं कल्याण सचिव मनोज आहूजा ने राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख एवं कृषि सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी ने कहा कि मिट्टी जांच के लिए वह राज्य में 500 हाई स्कूलों को चिन्हित करे। इन स्कूलों में भारत सरकार मिट्टी जांच प्रयोगशाला, सॉइल टेस्टिंग लैब की व्यवस्था कराएगी। स्कूल के छात्रों को मिट्टी जाँच का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वह अपनी तथा दूसरे किसानों की जमीन की मिट्टी लाकर लैब में जाँच करेंगे। जाँच के बाद किसानों को बता सकेंगे कि जांचे गए खेत की मिट्टी कैसी है और वहां से कौन से अनाज उगाए जा सकते हैं। यह एक अच्छा प्रयोग होगा जिसका लाभ किसानों को मिलेगा। झारखंड हाईकोर्ट का वर्तमान भवन इतिहास के पन्नों में दर्ज। अब धुरवा के ग्रीन बिल्डिंग में होगी न्यायिक कार्य। रांची के डोरांडा स्थित झारखंड हाईकोर्ट का वर्तमान भवन अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। शुक्रवार 19 मई 2023 को नियमित कोर्ट न्यायिक कार्य का अंतिम दिन रहा। न्यायिक कार्य समाप्त होने के बाद चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस एस चंद्रशेखर, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद सहित अन्य न्यायाधीशों व अधिवक्ताओं ने अतीत को याद किया। इस दौरान हाईकोर्ट के 51 वर्षों की गौरवशाली यादों को ताजा किया गया। देवघर भूमि घोटाला में 80 वर्षीय महिला को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। 5 बीघा जमीन की थी मालकिन। चर्चित देवघर भूमि घोटाला में धनबाद सीबीआई की टीम ने गुरुवार की देर रात नामजद आरोपी 80 वर्षीय सुक्री रयान को गिरफ्तार किया है। सुक्री को टीम ने अपने साथ ले गया तथा सीबीआई कोर्ट में पेश के बाद धनबाद जेल भेज दिया गया। सीबीआई ने सुक्री को बंधा मोहल्ला स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया। जिस सुक्री को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है वह कभी 5 बीघा जमीन की मालकिन थी, लेकिन आज उनके पास 5 डिसमिल जमीन भी नहीं बची है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।